हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो हम रीडिंग करेंगे इसमें देखेंगे करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये कलेक्टिव जनरल वीडियो है, सबके साथ मैच रेजोनेट नहीं करेगा। आपके साथ जो मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, उसको रखना है और बाकी को जाने देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, King of Swords, Page of Cups, Six of Swords, Six of Pentacles, Four of Wands। बॉटम से यहाँ पर आया है Nine of Wands, Justice, King of Cups, King of Pentacles। ओके, सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं बॉटम से। राशि लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरस है यहाँ पे। एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही राशि यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे एक भी मेजर अरकाना नहीं आया है, यानी कि आपके पर्सन के सिचुएशन में या फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। वो कुछ पल पॉजिटिव सोचते हैं तो कुछ पल वो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े से डाइसी सी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। फिलहाल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मैं आपको बताऊं तो एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि ये या तो इनको किसी ने हर्ट किया है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उनको इग्नोर करने लगे हैं और ये इग्नोरेंस उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, वो हमेशा लैम्पलाइट में रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो हमेशा आपकी प्रायोरिटी बन के रहना चाहते हैं। आई फील कि अब वो प्रायोरिटी आपके तरफ से वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। उनको आपको खो देने का ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि उन्होंने आपको खो दिया है या आपकी फीलिंग्स को खो दिया है। आपके अंदर से उनके दिल में जो भी इमोशंस थे वो इमोशंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसके हेल्प से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पा रहे हैं और आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। बेसिकली वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं जिसके साथ आप अपना रिश्ता एंजॉय कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है उनके बिना भी, जो कि उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि वो जेलस फील कर रहे हैं। अगर आप किसी से बात करते भी हैं और उन्हें पता है कि अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी ने अगर उनको बताया है, हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उन्होंने अगर उनको बताया है, तो वो बहुत ज्यादा जेलस और इनसिक्योर फील कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो मुझे लग रहा है कि इसका पछतावा इनको फील हो रहा है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, चाहे इन्होंने आपको चीट किया है या जो कुछ भी इन्होंने किया है, अपनी एनर्जी, आप अपने इमोशंस को आपसे ख़त्म कर दिया था या ले लिया था वापस। तो मुझे लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, आपके तरफ लेकर बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता है, दूसरा इंसान अपनी पर्सनल लाइफ पे एफर्ट्स डालता है। इस रिलेशनशिप में उसका एफर्ट्स नहीं रहता है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब उनके लिए कनेक्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, या यूं कहें कि आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उनके दिल में, उनके दिमाग में एक जुनून सा सवार हो गया है कि वो अब आपको पाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट वो आप के साथ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी डाइवोर्सी से डील कर रहे हैं, किसी विडोवर से डील कर रहे हैं, तो भी ये पर्सन, अगर इन्होंने भी आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप किसी और के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टार्ट नहीं भी कर रहे हैं तो इनको ऐसे थोड़े से कंफ्यूजन है, थोड़ी सी डाउट्स हो रहे हैं, क्योंकि अब आपका अटेंशन उनको नहीं मिल रहा है। बेसिकली वो अब आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, और वो किस तरीके से आपका अटेंशन पाएंगे,
जो भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है दोनों ही मुझे बैलेंस को डिनोट कर रहा है, फाउंडेशन को डिनोट कर रहा है। इस फाउंडेशन को बैलेंस के साथ वापस से बिल्ड करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में थे, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने अगर आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था, तो मुझे लग रहा है कि वो उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके तरफ पूरे क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो राइट नाउ आपके पर्सन की ये एनर्जी है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा झिझक है या डर कह सकते हैं, या हेजिटेट वो फील कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए या आप तक रीच आउट करने के लिए, या आपको देख जरूर रहे हैं, सोच बहुत कुछ रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन करना है, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर मुझे कॉन्फिडेंट की कमी दिखाई दे रही है अभी भी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लियर करते हैं, क्या एग्जैक्ट मैसेज वो और देना चाहते हैं आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? यस, इन्होंने ही आपको छोड़ा था, यही आपसे दूर गए थे, इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हो सकता है सोशल मीडिया पे, या इन्होंने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री सेट कर दी थी। ठीक है, हो सकता है कि सबके लिए थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं होगा, हो सकता है कि इन्होंने अपने काम को फोकस देने के लिए, अपने स्टडीज पे फोकस रहने के लिए उन्होंने आपसे दूरी बनाई थी और आपको धोखा दिया, या कह सकते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। बट जो भी सिचुएशन रही है उससे तो आपका दिल बहुत ज्यादा टूटा है, बहुत ज्यादा आपको चोट लगी है, आपने बहुत बुरा सिचुएशन देखा है जब ये आपकी लाइफ से गए हैं। बट मुझे दिख रहा है कि ये ही वो पर्सन होंगे जो आपके लाइफ में वापस आएंगे, आपके जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी इन्होंने हर्ट किया है आपको, उसको रिपेयर करेंगे और शुरुआत करेंगे। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अगर सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया है या जिस भी रीजन से आपसे दूर गए थे, मुझे लग रहा है कि वो बैरियर्स को या वो ब्लॉकेजेस को हटाते हुए, ठीक है, वो अब इस कनेक्शन को लेकर या इस कनेक्शन के लिए फाइट करने वाले हैं। ठीक है, स्टैंड लेने वाले हैं। अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे तो स्टैंड लेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? यस, ये आपको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते हैं। बॉटम पे देखेंगे द स्टार, आप उनके लिए बहुत प्रेशियस है। जब से आप उनसे दूर गए हैं, जब से आपने उनसे अपनी एनर्जी को वापस ले ली है, वो महसूस कर पा रहे हैं जैसे कि उनकी अहमियत अब आपकी लाइफ में जीरो बची है, कुछ भी नहीं बची है। और अब ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि आपके बिना ये कैसे रह पाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी आपको दिख रही है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट। और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है। डोंट वरी, ये कनेक्शन का एंजेलिक ब्लेसिंग्स जरूर है। आप दोनों एक दूसरे से बेशक दूर है, लेकिन ये कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे नहीं आएगी, क्योंकि एंजल्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं। दिन पर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये वापस से आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, जेलस फील करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी से बात करें, पहले भी हो सकता है कि अगर आप किसी से बात करते थे तो इनको पसंद नहीं आता है। ठीक है, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? यस, ये इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स चाहते हैं, यानी कि सारी खुशियां जो कुछ भी है वो आपसे ही इनकी जुड़ी हुई है। अगर आप नहीं है तो ये फुलफिलमेंट नहीं, यस, कुछ भी ये हासिल कर ले, कुछ भी इनकी लाइफ में अचीवमेंट हो जाए, लेकिन ये हैप्पी नहीं होते हैं क्योंकि इमोशनली सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिलती है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये हैप्पीनेस वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनको कोई अचीवमेंट मिली हो जिसका काफी टाइम से ये वेट कर रहे हो, या जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी। माइट भी हो सकता है कि उन्होंने वो जॉब हासिल कर लिया हो, या वो एग्जाम क्लियर कर लिया हो, या जो कुछ भी ये गोल इन्होंने रखा था हो सकता है कि वो अचीव कर लिया हो, और ये अब अपनी खुशियों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।
किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ये आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन करने का रीजन आपको बताना चाहते हैं। एक्चुअली में उस टाइम पे इनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या था जिस वजह से आपसे दूर गए थे, पूरी तरीके से आपसे क्लियर करेंगे। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं तो एक और चांस वो आपसे मांगेंगे, और मूव ऑन करने का रीजन भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उसके बावजूद भी आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं। तो कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, वो क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं कि अभी भी आप उनका वेट कर रहे हैं या फिर आप मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, कुछ क्लैरिफिकेशन या तो देंगे या आपसे ले सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? यस, न्यू स्टार्ट के बारे में प्लान तो कर रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, कहीं तो मूवमेंट ये करना चाह रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में जो स्टैग्नेंसी आ गई है, जो दूरी आ गई है, उसको खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग चल रही है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग चल रही है, मुझे दिख रहा है। ये आपको नहीं खोना चाहते हैं, और यस, यही वो पर्सन है जो एक्शन लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से आपको ब्लॉक कर दिया है, अपनी एनर्जीज वापस ले ली है, बैरियर्स लगा दिए हैं, तो इनको ही आपके लाइफ में वापस आना पड़ेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है, क्यों आई है 6 ऑफ सोर्ड्स? वो रिटर्न आना चाहते हैं, वो आपके प्यार को वापस से पाना चाहते हैं, और इसके लिए उनको जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। ठीक है, बट वो आपको नहीं खोना चाहते हैं, वो आपके इमोशंस को चाहते हैं, आपके प्यार को, जिस तरीके से आप उनको केयर करते थे, नर्चर करते थे, वो चीज आपसे वो वापस पाना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपसे आप तक ये बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं, आप तक बहुत जल्दी ये पहुंचने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? यस, ये प्रॉब्लम थी कि ये बहुत नेगेटिव सोचते थे, या नेगेटिव माइंडसेट इन्होंने बना के रखा था कि आप दोनों के बीच में कभी भी चीज़ें बैलेंस आउट नहीं होगी, कभी भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, या सिचुएशन ठीक नहीं होगी। तो ये नेगेटिव पैटर्न इनका खत्म होगा, और अगर कहीं ये स्टक थे, कहीं बंधे हुए थे, नेगेटिव लोगों ने इनको बांध दिया था, या कह सकते हैं नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में ये थे, तो मुझे लग रहा है कि वहां से निकल रहे हैं ये। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? हैंग्ड मैन। मुझे लग रहा है कि 24 घंटे ये आपके साथ रीयूनियन को प्रेयर करते हैं, मांगते रहते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, या फिर आप दोनों के साथ जो भी पल आप दोनों ने बिताए थे, जो भी सपने आप दोनों ने एक दूसरे के साथ देखे थे, जो फाउंडेशन आप दोनों का एक्चुअली में रहा है, जितना स्ट्रांग रहा है, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और मुझे लग रहा है कि 24 घंटे ही आपके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर 24 घंटे इस कनेक्शन को वापस से सही करने के बारे में सोचते हैं, खुशियों को रिटर्न लाने के बारे में सोचते हैं, वापस से हैप्पीनेस चाहते हैं। दिन रात इनके ना प्लानिंग चलती रहती है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, आपके तरफ आने के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के लिए बहुत, मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अंदर फियर फैक्टर है, तो क्या ये फियर फैक्टर से निकलकर आपकी तरफ एक्शन लेंगे? बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है गाइस, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है ये। इनको डर है आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करो, इस चीज का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपसेट है। ये आपको दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं। समवेयर इन्होंने अपना डिसीजन यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रखा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों अगर एक दूसरे की किस्मत पे लिखे हैं तो भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन वही अब आपको मिलाएंगे। सो या दैट्स ऑल गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। बाय, टेक केयर, ओम शांति।